फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज है 15 अगस्त 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का एडिटोरियल डिस्कशन। आज का हमारा जो एडिटोरियल डिस्कशन का टॉपिक है जेंडर इक्विटी एज द ब्लूप्रिंट फॉर स्ट्रॉन्गर इंडिया। जेंडर इक्वालिटी क्या है, यही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बात करें इंडिया का, इसके प्रोग्रेस का कि क्या है जेंडर इक्वालिटी डेटा में, तो इंडिया मेड अ सब्सटेंशियल स्ट्राइड्स इन ह्यूमन empowerment, reflecting in improved educational attachment, workforce participation and targeted skill building initiative. लेकिन जो ये achieving comprehensive gender equality remain a pressing challenge. According to the World Economic Forum, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 रिलीज हुआ है, उसके हिसाब से जो इंडिया का रैंक है 131st आउट ऑफ 148 कंट्री, विच इज अंडर स्कोर सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी स्पेशली इन एरिया जैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर। हाईलाइट करता है द नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफेक्टिव पॉलिसीज टू एड्रेस जेंडर इनइक्वालिटी। अब हम बात करते हैं क्या है करंट प्रोग्रेस एंड की डेटा। अगर हम बात करें कैटलाइजिंग वुमेन एजुकेशन का, तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE रिपोर्ट, फीमेल का जो एनरोलमेंट है इन हाई एजुकेशन रोज करता है टू 2.07 करोड़ इन 2021 to 22, making up nearly 50% of total enrollment. जुलाई 2025 के हिसाब से 43% ऑफ इंडिया का जो स्टीम ग्रेजुएट आर वुमेन्स, द हाईली प्रोपोर्शन अमॉन्ग मेजर इकोनॉमिक ग्लोबली। न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के हैज फर्दर पेव्ड किया है द वे फॉर हायर रिटेंशन एंड अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ स्टीम। अगला है इनहैंस्ड वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। अकॉर्डिंग टू पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24, इंडियाज ओवरऑल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो राइज किया है टू 41.7%, अ मीनिंगफुल जंप आफ्टर इयर्स ऑफ स्टैग्नेशन। हाउएवर जो इंक्रीज इज शार्पर फॉर रूरल वुमेन 47.6% देन द अर्बन एरिया जो कि है 25.4%। ह्यूमन पार्टिसिपेशन इन मनरेगास stood at 57.47% in 2023 and 24. अब हम बात करते हैं राइज ऑफ ह्यूमन इन लीडरशिप रोल में, तो जो ह्यूमन का रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड ऑफ कंपनी इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 6% इन 2013 टू 18.3% इन 2023। जो इंडस्ट्री है सच एज एजुकेशन एट 30% एंड गवर्नमेंट administration at 29% have the highest representation of human in leadership role, followed by administrative and support services and hospitals and healthcare, each with 23%. बात करें अगले जो कि है ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन फाइनेंशियल एंड डिजिटल एक्सेस का, तो एक्सेस टू फॉर्मल बैंकिंग एंड डिजिटल फाइनेंशियल tools have significant employment women economy. जैसे कि फाइनेंशियल कंट्रोल, women are more confident to make business and household decisions. The rise of digital banking, आधार linked services and mobile wallet reduce किया है डिपेंडेंसी एंड improve किया है इकोनॉमिक एजेंसीज को। फॉर इंस्टांस 39.2% of bank account and 39.7% of deposits are now held by humans. Economic inclusion की बात करें is also now seen as a community effort. Bank Sakhi's model processed transaction worth USD 40 million 2020 में। Enhance हुआ है social consensus and cultural shift. Over the year, there has been a noticeable change in how human are perceived and represented across various sectors. जैसे PM आवास योजना allocated homes in human's name, empowering them economically. अगर बात करें
निर्जा एंड वेब सीरीज लाइक पंचायत पोर्ट्रे करता है ह्यूमन एज अ रिसाइलेंट एंड इंडिपेंडेंट इन्फोर्सिंग दिस कल्चरल चेंजेस। अगर ह्यूमन एम्पावरमेंट के कुछ जो इनिशिएटिव लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, महिला सशक्तिकरण केंद्र, नेशनल क्रैच स्कीम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, होम रजिस्टर्ड इन वुमेन्स नेम अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, जेंडर बजट सिंस 2005, विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। तो ये कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं टू कॉम्बैट द ह्यूमन जेंडर इनइक्वालिटी इश्यूज। अब बात करते हैं क्या है की चैलेंजेस जो कि हिंडर कर रहा है जेंडर इक्वालिटी को। तो लो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन एज पर द PLFS 2023-24 FLFPR स्टैंड करता है एट 41.7%, इंडिकेट करता है लेस देन द हाफ ऑफ द वर्किंग एज फीमेल पॉपुलेशन इज आइदर एम्प्लॉयड और एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। ये जो रेट है वो सिग्निफिकेंटली लोअर है देन द ग्लोबल एवरेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 47%, जो कि हाईलाइटिंग अ सब्सटेंशियल जेंडर डिस्पैरिटी इन वर्कफोर्स एंगेजमेंट। बहुत सारी ह्यूमन जो है अपनी जॉब छोड़ देती हैं आफ्टर मैरिज और चाइल्ड बर्थ, and returning to employment is challenging due to the lack of supportive work environment. जेंडर पे गैप एंड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे जेंडर गैप, पे गैप एंड राइज ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू करता है टू हिंडर ह्यूमन्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस। डिस्पाइट पार्टिसिपेटिंग इन वर्कफोर्स, ह्यूमन्स आर ऑफन एंगेज्ड इन लो वेज इनसिक्योर जॉब्स, पर्टिकुलरली इन इनफॉर्मल एंड रूरल सेक्टर में, जहां सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आर लिमिटेड। 81% of humans are employed in the informal sector. This pay disparity impact करता है long term job retention and reduces the motivation for human to enhance their skills. For example, as per NSSO, men earn करते हैं 29.4% more than the women in urban area and 51.3% more in rural area. जेंडर वायलेंस एंड सिक्योरिटी जो बैरियर्स हैं, जैसे कंसर्न अबाउट सेफ्टी इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेसेस सिग्निफिकेंटली लिमिट करता है ह्यूमन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को। तो जो जेंडर बेस्ड वायलेंस कंट्रीब्यूट करता है बोथ साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल डिसएम्पावरमेंट। ये सिचुएशन एक्सरबेट होता है बाय डिले इन जस्टिस की वजह से, inadequate enforcement of law and widespread under reporting of incidents की वजह से। जो अनपेड केयर वर्क एंड डोमेस्टिक बर्डन की बात करें तो जो वुमन डिस्प्रोपोर्शनेटली शोल्डर्स unpaid domestic work which remain invisible in official economic matrices। ये जो ड्यूअल बर्डन है लिमिट करता है टाइम फॉर एजुकेशन, स्किलिंग और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का। जो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर स्टिल सीन एज अ ह्यूमन ड्यूटी reinforcing जेंडर रोल्स। मेन का जो पार्टिसिपेशन इन डोमेस्टिक ड्यूटी रिमेन वेरी लो, इंडिकेट करता है लो सोशल चैलेंजेस का। अकॉर्डिंग टू द टाइम यूज सर्वे 2024, वुमेन जो है स्पेंड करती हैं 201 मिनट मोर पर डे ऑन अनपेड हाउसहोल्ड वर्क कंपेयर टू मैन। दिस डिस्क्रिपेंसी इज एट्रीब्यूट करता है टू द एडिशनल बर्डन ऑफ अनपेड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम बात करें कि वुमेन का जो अंडर रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप है, जैसे although women have made progress at the grassroots level, they continue to be underrepresented in higher decision making roles. जो lack of women in parliament and on corporate board hamper करता है creation of gender sensitive policies को। While reservation in panchayat has been implemented, this had not lead to proportional political power at the national or the state level. जेंडर जो गैप है इन डिजिटल, अकॉर्डिंग टू डिजिटल लिटरेसी जो इज इम्प्रूविंग ह्यूमन
स्पेशली इन रूरल एरिया स्टिल फेस करता है लिमिटेड एक्सेस टू डिजिटल टूल्स। जो जेंडर डिस्पैरिटी है इन एक्सेस टू मोबाइल फोन, इंटरनेट, डिजिटल फाइनेंस रिस्ट्रिक्ट करता है ह्यूमन एबिलिटी टू fully utilize digital platform for education, employment or entrepreneurial opportunity. India has one of the highest digital gender gap with 57% of women being aware of mobile internet, but only 37% adopted it and just 26% using it regularly according to UNDP 2024 के हिसाब से। कुछ लैक ऑफ सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी की वजह से भी है, जैसे एब्सेंस ऑफ जेंडर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज एडिक्वेट sanitation, child care facility and safe transportation discourages women from entering or remaining in the workforce. Additionally, insufficient maternity benefit, paid leave and flexible work hour make करता उनको challenges फेस करती हैं वो टू बैलेंस देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडिंग टू मेनी टू लीव द वर्कफोर्स ड्यू टू केयर गिविंग ऑब्लिगेशंस। डिस्पाइट प्रोग्रेसिव लॉज, approximately 93.5% जो women work in India cannot access maternity benefit due to their employment in the informal sector and exemption from small firms from providing these benefits. Additionally, जो 73% इंडियन वुमेन है जॉब छोड़ देती हैं आफ्टर गिविंग बर्थ, द बेटर इंडिया वाइल बैलेंसिंग फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। अब हम बात करें क्या है वे फॉरवर्ड इन इनहैंसिंग जेंडर इक्वालिटी। तो हमें इनहैंस करना चाहिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। जो रिजर्वेशन ऑफ सीट इन लेजिस्लेचर शुड बी ब्लेंडेड विद टारगेटेड प्रोग्राम, शुड फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग एट द पंचायत, municipalities and state level with essential skill in public administration, governance and leadership. By nurturing a generation of women leaders with hand-on experience, India can gradually increase female participation in higher political offices, ensure करेगा their stronger influence in policy making at both national and state level. हमें इंपावरिंग करना चाहिए वुमेन थ्रू स्किल डेवलपमेंट, जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन आर क्रूशियल फॉर इंप्रूविंग देयर एम्प्लॉयबिलिटी एंड इंपावरिंग देम इकोनॉमिकली। ये जो प्रोग्राम है हेल्प करेगा वुमेन को एक्वायर करना रेलिवेंट स्किल, इंप्रूव जॉब अपॉर्चुनिटी एंड रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी। बाय फोकस ऑन एरिया सच एज डिजिटल लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, दिस इनिशिएटिव इंश्योर करेगा वुमेन आर इक्विप्ड टू थ्राइव इन वेरियस इंडस्ट्री। स्कीम जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एंड स्किल इंडिया फोकस करेगा ऑन ट्रेनिंग वुमेन इन डाइवर्स सेक्टर इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज में। पार्टनरशिप विद प्राइवेट इंडस्ट्री कैन ऑफर इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी जो कि इंश्योर करेगा वुमेन टू गेन हैंड ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रिपेयर फॉर रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। जो स्ट्रेंथनिंग हमें करनी चाहिए जेंडर सेंसिटिव प्रैक्टिसेस एंड लॉ को, जैसे जेंडर सेंसिटिव प्रैक्टिसेस एंड लॉ आर फंडामेंटल टू क्रिएट एन इक्विटेबल इन्वायरमेंट फॉर वुमेन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग जैसे एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में एंड हेल्थ में। स्ट्रेंथनिंग लॉ लाइक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 का एंड द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये दोनों क्रूशियल है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स और इंश्योर करना जेंडर इक्वालिटी को। जो इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट है ऑफ दिस लॉ नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड रिगरस होना चाहिए। जो वर्क प्लेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको फोकस करना चाहिए ऑन जेंडर सेंसिटिव पॉलिटिक्स का, सच एज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड सपोर्ट करना चाहिए for women balancing work and family life such as flexible working hours and child care facilities। जैसे mandate करना चाहिए the inclusion of paternity leave and gender audit disclosure within corporate social responsibility and environmental social and governance framework के अंदर। encourage करना चाहिए women entrepreneurship को and startup को। To foster women entrepreneurship, it is crucial to provide women with necessary resources, mentorship and access to capital.
गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है जैसे स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन हैज ऑलरेडी मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन सपोर्टिंग वुमेन लीड बिजनेसेस। एडिशनली क्या हम कर सकते हैं, जैसे क्रिएटिंग ह्यूमन फोकस बिजनेस इंक्यूबेटर एंड मेंटरशिप नेटवर्क, ये प्रोवाइड करेगा गाइडेंस, नेटवर्क अपॉर्चुनिटी एंड फाइनेंशियली बैकिंग फॉर वुमेन्स टू स्केल देयर स्टार्टअप। राइज करना चाहिए हमें एजुकेशनल करिकुलम टू एड्रेस जेंडर नॉर्म्स। Approach will not only highlighting the accomplishment of women but also educate both boys and girls on the principles such as gender equality, mutual respect and shared responsibility. हमें emphasize करना चाहिए the need to challenge traditional gender role, encouraging girls to pursue STEM field and boys to explore caregiving professionals. Digital empowerment for women. डिजिटल एम्पावरमेंट प्ले करता है क्रूशियल रोल इन इनेबलिंग वुमेन टू एक्सेस एजुकेशन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी इन द डिजिटल इकोनॉमी। इनिशिएटिव लाइक तमिलनाडु अगल विलाकू स्कीम फोकस करता है एजुकेटिंग गर्ल्स स्टूडेंट आफ्टर सेफ डिजिटल प्रैक्टिसेस एंड एड्रेसिंग चैलेंजेस सच एज साइबर बुलिंग। Other state can also implement similar program जो कि empower करेगा women with skills to navigate the digital world safely while tackling issues जैसे online harassment and promoting digital literacy। अब आते हैं हम अपने conclusion पे कि क्या है हमारा conclusion। तो achieving gender equality in India require है ongoing effort to address the persistent barrier that women face in various aspects of life। हमें strengthening law चाहिए, improving access to education and employment, supporting women in leadership and create करना चाहिए inclusive policies are crucial step towards empowering women। After all, if development is not engendered, it is endangered। by aligning targeted initiative with sustainable development goal 5 जो कि gender equality के बारे में बात करता है, India can ensure a future where women have equal opportunity contributing to India's human lead development। ये रहा आज का हमारा पूरा complete editorial discussion on topic gender equality के बारे में। Thank you so much and stay tuned with me।